अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक प्रेशर एंड यूनिट्स है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि गैस प्रेशर कैसे अप्लाई करती है और कौन से प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में या न्यूमेरिकल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम गैस के प्रेशर को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके यूनिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। गैस के प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर असल में फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, यानी कि किसी ख़ास एरिया पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो प्रेशर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी आयरन नेल को वुड के अंदर हैमर करते हैं, उसे वुड के अंदर हैमर करने की जब कोशिश करते हैं तो असल में हम कर क्या रहे होते हैं, हम हैमरिंग के ज़रिए फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जो नेल के हेड पे हम हैमर अप्लाई करते हैं उससे फोर्स नेल के हेड पे अप्लाई होती है, जो उसका सरफेस एरिया उस पर फोर्स लग रही होती है और जो नेल है वो इनटू द वुड जाना शुरू हो जाता है। तो हो क्या रहा है, हम हैमरिंग के ज़रिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ख़ास एरिया पे और ये प्रेशर कहलाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगाते हैं, वो भी इससे मिलती जुलती ही एक प्रोसेस है। होता यूँ है कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं और जिस कंटेनर में वो क्लोज्ड हैं उससे भी कोलाइड कर रहे होते हैं। कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ही कंटेनर की वॉल तक पहुंचते हैं तो वो जाके उससे कोलाइड करते हैं। जब वो उससे कोलाइड करेंगे तो वो उस एरिया पर फोर्स लगाएंगे। इस दौरान वो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड कर रहे हैं। कंटेनर में अगर आप पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को देखें तो वहां पे गैस के मॉलिक्यूल जाते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, फोर्स लगाते हैं और किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस कोलिजन के दौरान जो फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई हो रही है वो प्रेशर जनरेट करती है। तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर उनकी कोलिजन्स की वजह से होता है जो वो वॉल कंटेनर पे लगाती हैं। हम ये प्रेशर मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज। इसके ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं जो आपको गैस के प्रेशर के बारे में बता सकती हैं। जो गैस ज़्यादा प्रेशर लगा रही होगी डेफिनेटली उसकी न्यूमेरिक वैल्यू प्रेशर की ज़्यादा आएगी। ये प्रेशर डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। गैस की जो प्रेशर लगाने की एबिलिटी है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कम या ज़्यादा हो सकती है। जो पहला फैक्टर गैस का प्रेशर पे असरअंदाज होता है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा होगी वो उतना जाके जान से या ताकत से या फोर्स से कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर, उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंटेनर है, उसको हमने हीट करना शुरू किया। हीट करने से जो उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की। उस एनर्जी के एब्जॉर्ब करने की वजह से उनकी मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ हो गई। अब वो आपस में भी तेज़ी से कोलाइड करना शुरू हो गए और वॉल से भी कोलाइड करना शुरू हो गए। अब अगर पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी हम एज्यूम करते हैं 2 जाउल थी, तो अब हर मॉलिक्यूल की एनर्जी एट एवरेज 10 जाउल हो गई हीट को एब्जॉर्ब करने से। तो ना सिर्फ वो फोर्सफुली कोलिजन लगाना शुरू हो गया बल्कि नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ गई, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम किसी भी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ा दें तो उससे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स अब कोलिजन्स ज़्यादा करने से, ज़्यादा फोर्स से कोलाइड करने से वॉल ऑफ कंटेनर प्रेशर की ज़्यादा वैल्यू जनरेट करेंगे। दूसरा फैक्टर है मोल्स ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस। अगर आप एक कंटेनर लें, से 1 लीटर का एक कंटेनर है, इसमें 1 मोल फिल करें और इसी साइज का एक और कंटेनर लें, उसमें 2 मोल गैस के फिल कर दें। डेफिनेटली 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.02 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर, और 2 मोल्स के अंदर इससे डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा हो गए।
तो प्रेशर भी इंप्रूव कर गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करेगा। हमारी गेज जो होगी वो सेकंड वाले कंटेनर की ज़्यादा वैल्यू बताएगी। थर्ड, जो प्रेशर है, अगर आप उसकी इक्वेशन को दोबारा रिवाइज करें तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। अगर मैं एरिया ज़्यादा कर दूं, एरिया कैसे ज़्यादा होगा? कंटेनर छोटा था, ये 1 लीटर का कंटेनर था, मैं इसको 10 लीटर के कंटेनर से तब्दील कर देता हूं। गैस 1 मोल ही ली हुई है। अब 1 मोल गैस जब 10 लीटर के कंटेनर में जाएगी तो उसके सामने एरिया बहुत ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया है। अब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा उसको ट्रेवल करना पड़ेगा और जाके कोलाइड करना पड़ेगा। हम देखेंगे इस पे, अगर हम प्रेशर गेज लगाएं तो 1 लीटर पे अगर वैल्यू हमारी 100 मिलीमीटर Hg आ रही है प्रेशर की, या 100 टॉर आ रही है प्रेशर की वैल्यू, तो वो बड़े वाले कंटेनर में कम हो जाएगी। अब प्रेशर के यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एयर जो सी लेवल पे प्रेशर लगा रही होती है वो 1 atm होता है। 1 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह डिफाइन होता है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 atm। 1 atm वो एयर का प्रेशर है जो 760 मिलीमीटर मर्करी के कॉलम को सपोर्ट दे सकता है। ये किस तरह मेजर किया जाता है, उसके लिए हम थोड़ी एनिमेशन की तरफ गौर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सी लेवल पे जाते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 0 डिग्री। अर्थ की सरफेस पे मुख्तलिफ आल्टीट्यूड्स हैं। माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। हमने सी लेवल पे जाना है और टेम्परेचर मेंटेन करना है 0 डिग्री। उसके बाद हमने एक कंटेनर लेना है जिसमें हमने मरकरी फिल किया हुआ है। एक कैपिलरी ट्यूब लेनी है जिसका एक एंड क्लोज है और उसकी लेंथ है 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर। ये 1000 मिलीमीटर की जो ट्यूब है इसके अंदर आप मरकरी फिल कर लें और इस ट्यूब को इन्वर्टेड ऐड कर दें, डिप कर दें इस मरकरी के कंटेनर में। आपने इसमें फिलिंग भी मरकरी की है और इसे डिप भी मरकरी के कंटेनर में कर रहे हैं। ये ट्यूब इन्वर्टेडली इस तरह डिप करनी है कि जो क्लोज एंड है वो बाहर की तरफ हो और जो ओपन एंड है वो जो कंटेनर है मरकरी का उसके अंदर हो। अब आप देखेंगे कि जो ट्यूब की फिलिंग है, इसके अंदर जो मरकरी फिल हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगा और एक लेवल के बाद रुक जाएगा। असल में हुआ क्या, जब हमने ये इन्वर्टेड ट्यूब ऐड की थी इस कंटेनर के अंदर तो इसके अंदर मरकरी को ग्रेविटी ने नीचे पुल किया था, लेकिन सिर्फ ग्रेविटी नहीं इस पूरे अपरेटस पे असरअंदाज हो रही। जो ये हमारे पास मरकरी का कंटेनर है इसकी सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, एयर का प्रेशर भी लग रहा है। हुआ यूं कि जब 760 मिलीमीटर मरकरी तक आपका कॉलम गिरा, यानी कि पहले 1000 पे था तो वो नीचे गिरता गिरता जब 760 मिलीमीटर मरकरी तक आया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो नीचे नहीं गिर पाया। एटमॉस्फेयर ने उस लेंथ ऑफ कॉलम को होल्ड कर लिया उसकी जगह पे, उसको सपोर्ट दे दी। तो हम कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जो कंटेनर में मरकरी है उसकी सरफेस पे 760 मिलीमीटर जो ट्यूब के अंदर मरकरी फील्ड है वो अपने आप को मेंटेन रखेगा। ये 760 मिलीमीटर Hg असल में वो प्रेशर है जो एयर मेंटेन कर रही है उस मरकरी की सरफेस में जो कंटेनर के अंदर है। तो असल में ये 760 की जो वैल्यू है ये लेंथ ऑफ ट्यूब से हमें पता लगी जिसमें हमने मरकरी फिल किया हुआ है। इसके अलावा भी प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं। जो यूनिट हम प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल में पढ़ते हैं वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 760 मिलीमीटर मरकरी के कॉलम को सपोर्ट देता है वो इक्वल होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के।
अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिख लूं तो न्यूमेरिक वैल्यू तो वही रहेगी 101325। ये 1 ATM के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपका जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो एयर है, एयर का एनवेलप है, वो सी लेवल पे जो प्रेशर लगा रहा है वो असल में 10, 13, 25 न्यूटन फोर्स है जो 1 मीटर स्क्वायर पे लगा रहा है। इंजीनियरिंग के अंदर हम जो प्रेशर के यूनिट यूज करते हैं वो पाउंड फोर्स की टर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। असल में इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रेशर का यूनिट है वो है पाउंड फोर्स अप्लाइड ऑन स्क्वायर इंच। हम मीटर स्क्वायर की बजाय इंच स्क्वायर का एरिया लेते हैं जिस पे अप्लाई होने वाली फोर्स इन टर्म्स ऑफ पाउंड हम मेजर कर रहे होते हैं। अगर कोई एयर 1 ATM प्रेशर लगा रही है तो असल में वो 14.7 पाउंड फोर्स लगा रही है एक इंच स्क्वायर के एरिया पे। तो हम कहेंगे कि हमारा जो यूनिट है PSI की टर्म्स में, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच की टर्म में, वो 1 ATM इक्वल है 14.7। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनमें जो आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में यूज भी होंगे कन्वर्जन के लिए। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर आपके पास एक खास कंडीशन पे जो प्रेशर के यूनिट्स ATM में गिवन है तो दूसरी दफा आपने उसी गैस पे अप्लाई होने वाला न्यूमेरिकल, यानी कि अगर आपके P1 ATM में गिवन है तो P2 की जो वैल्यू है उस गैस के लिए वो भी ATM में कन्वर्ट की जा सकती है अगर वो किसी और यूनिट में गिवन है। तो यूनिट को सेम करने के लिए इनिशियल और फाइनल कंडीशन में किसी गैस के लिए हम ये कन्वर्जन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि अगर हमें पता हो कि 1 ATM कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है तो हम आसानी से जो पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ATM है, टोर है या PSI है, इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर जस्ट क्विक रीजन हम ये जो सारे यूनिट्स हैं इनको एक दफा एक लाइन में पढ़ लेते हैं। 1 ATM इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के। ये 760 टोर के भी इक्वल होता है। ये सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स के तौर पे अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स लूं तो इक्वल होता है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम पास्कल भी लिख सकते हैं। और ये इक्वल होता है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के, जो कि एक इंजीनियरिंग में यूज होने वाला कॉमन यूनिट है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रेशर गैसेस जो अप्लाई करती हैं वो उन कोलिजन्स की वजह से है जो गैसेस लगा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मसलन टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी जिससे आपकी प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम सरफेस एरिया या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ गैस को चेंज करते हैं तो भी ये प्रेशर को डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ये हमारी एयर सी लेवल पे लगा रही है। एयर का जो प्रेशर है वो कम हो सकता है अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जो सी लेवल से हाइटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप मरी चले जाते हैं तो वहां पे 760 मिलीमीटर Hg यानी कि 760 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर नहीं लग रहा होगा, इससे कम लग रहा होगा। अगर आप उससे भी ऊपर माउंट एवरेस्ट तक चले जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट तक जो प्रेशर लग रहा होगा वो मरी वाले प्रेशर से भी कम वैल्यू रखता होगा। उसकी वजह यह है कि जो अल्टीट्यूड है वो जितना बढ़ता जाएगा जो एयर है उसका प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो गेज होगा, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होगी, वो कम से कम प्रेशर शो करना शुरू कर देगी। तो आप ये ना समझिएगा कि सी लेवल पे लगने वाला प्रेशर हर जगह सेम होता है, ये फ़र्क रखता है मुख्तलिफ हाइट्स पे। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम प्रेशर की कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में और दूसरा प्रेशर और टेम्परेचर का किसी हद तक रिलेशन जो है ना वो जनरली स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला MCQ
2 atm pressure is applied by oxygen gas in a container. What is the value in torr? वो जो 2 atm प्रेशर लगा रहा है ऑक्सीजन गैस, वो टॉर में कितनी वैल्यू है? पहली बात है प्रेशर होता क्या है, ये आपके सामने फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊं तो एक कंटेनर बनाता हूं मैं, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन के ये पार्टिकल्स हैं, रेड कलर के बना लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, और ये क्या करते हैं, वॉल से जाके टकराते हैं। जब ये वॉल से टकराते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं फोर्स, वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो ये लगा रहे हैं वो कहलाएगी प्रेशर। अब ये प्रेशर तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उस गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद या मोल्स कितने हैं, और साथ साथ टेम्परेचर क्या है। समहाउ अभी हमसे ये पूछा गया अगर ये प्रेशर 2 atm हो तो आप बताएं टॉर में कितना होगा। उसके लिए एक सादा सा तरीका है, जब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उनको आमने सामने लिख लें। मसलन आपने atm को कन्वर्ट करना है टॉर के अंदर, तो इनको आमने सामने लिखें। उसके बाद क्या करें, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखें, यानी कि 1 atm कितने टॉर के इक्वल होता है, 760 टॉर के। उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो लिखें, 2 atm कितने के इक्वल होगा, x के, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 1520। तो इसमें जो ऑप्शन है 1520 वो बी ऑप्शन है। सो दिस शुड बी द बी ऑप्शन। ये हमने याद रखना है कि हमने कैलकुलेट किस तरह की है, पहले स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, उसके बाद रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को लिखना है, और देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा पॉइंट, एट विच टेम्परेचर द 1 मोल ऑफ गैस ऑफ ऑक्सीजन विल अप्लाई मैक्सिमम प्रेशर। किस टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है ऑक्सीजन की 1 मोल वो मैक्सिमम प्रेशर लगाएगी। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम प्रेशर लगाने का मतलब ये है वो गैस में मैक्सिमम एनर्जी है। अब 1 मोल ऑफ गैस है, नंबर ऑफ पार्टिकल तो मैं चेंज नहीं कर सकता, हाँ टेम्परेचर ज़रूर चेंज कर सकता हूँ। तो टेम्परेचर जो मैक्सिमम होगा उस पर मैक्सिमम प्रेशर लग रहा होगा। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें 1000 केल्विन ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, लिहाजा जो गैस होगी इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम एनर्जी रखती होगी और मैक्सिमम प्रेशर लगाएगी। सो इवेंचुअली जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो सी ऑप्शन होगी। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ए ऑप्शन पे टेम्परेचर मिनिमम है, लिहाजा जो प्रेशर की मिनिमम वैल्यू आएगी वो ए ऑप्शन पे आएगी, लेकिन जो प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी सी ऑप्शन पे। सो ये एक डिफरेंस था जो आपने ज़रूर याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने डेफिनेशन पढ़ी प्रेशर की, हमने ये देखा कि किस तरह प्रेशर अप्लाई होता है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, और हमने उसके मुख्तलिफ यूनिट्स को डिस्कस किया। डिफरेंट यूनिट्स की एक दूसरे में कन्वर्जन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आप न्यूमेरिकल्स में कोई गलती करके उसके नंबर कम ना हासिल कर सकें। इन सारे यूनिट्स को आपने याद करना, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।